हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? जिसका मन वंदना करने से प्रसन्न होता है, जो प्रेम प्रिय है और जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो पूर्णानंद हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करने वाले हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न और कल्याणकारी हैं, जो साक्षात सत्य के स्वामी हैं, सत्य प्रिय हैं, सत्य के प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी सदा स्तुति करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुरूप शरीर को धारण करते हैं, उन परम आदरमयी भगवान शिव की मैं चरण वंदना करता हूँ। बोलिए हर हर महादेव शंभु। ऋषि कहते हैं, हे महामुने सूत जी, जिस व्रत के करने से त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि स्वामी, किस विधि एवं व्रत से संतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग और मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तो अनेकों व्रत हैं। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु काल अष्टमी पर रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भी भोजन ना करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन सुबह जल्दी जागें, नित्य कर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मैं आज इस शिवरात्रि के उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सके। भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात रात होने पर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर शिव जी का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिव जी को अर्पित करें और इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जप करते हुए शिवजी को काले तिल चढ़ाएं। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, ईशान नामक 8 शिव के नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कनेर के फूल आपको शिवजी पर चढ़ाने चाहिए। फिर धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उनका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले प्रहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा प्रहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर शिव का पूजन करें। 216 शिव मंत्रों का जप करते हुए पार्थिव लिंग पर जल चढ़ाएं। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजौर आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्रों का जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, व्रत का संकल्प करें, फल और फूल अर्पित कर इसका विसर्जन करें। तीसरे प्रहर में ही विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, परंतु इस प्रहर में जौ की जगह गेहूं और आक के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती करें। अर्घ्य के रूप में अनार अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा प्रहर आरंभ होने पर शिवजी का आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, 7 धातु, शंख फूल एवं बेलपत्र आदि से मंत्रों का जप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्ठान अर्पित करें और जप करें।
फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें और सूर्य उदय तक उत्सव करना चाहिए। फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे दया निधान, कृपा निधान, देवाधिदेव भगवान शिव, मैंने जाने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, मेरी भक्ति सदा आप में रहे। यह कहकर पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों को तिलक लगाएं, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महात्म्य होता है। इस व्रत से शिवजी के सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्म्य श्री पार्वती जी एवं श्री हरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए बैकुंठ लोक को गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करना चाहिए। रात को शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। इसके बीच में लिंग व भद्र मंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करें और उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें, उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्य को ऋत्विजों के साथ आचार्य का वरण कर उनकी आज्ञा से शिव जी का आवाहन करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिव जी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन, गीत एवं नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापत्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात ऋत्विजों को वस्त्र आभूषण दें तथा बछड़े सहित गौ का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिवजी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, आप हम पर प्रसन्न हो, हमारी पूजा को स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवादिदेव भक्त वत्सल भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव महादेव देवेश्वर शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मैंने भक्ति पूर्वक विधि अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण किया है। फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। मैंने जाने अनजाने में भी जो जप पूजन किया है उसे सफल कर स्वीकार करें। इस तरह से शिवजी से प्रार्थना करके उनको नमस्कार करना चाहिए और जो भी मनुष्य इस विधि से इस शुभ व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मनवांछित सिद्धियां प्राप्त होती है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में गुरु द्रुह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था और इसी तरह से वह अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता एवं अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले कि हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपने धनुष बांध लिया और शिकार की तलाश में चला गया। संयोगवश से वह शिवरात्रि का ही पावन दिन था और शिकारी दर दर भटकता रहा, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे रात घिर गई, परंतु उसे खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह तालाब के किनारे बैठ गया कि जो भी पशु जल पीने यहाँ आएगा उसी का मैं शिकार कर लूँगा। ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर बैठ गया। रात घिर गई थी, तभी वहाँ एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भीगे हुए कुछ बेल के पत्ते वहाँ स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिर गए, जिससे भील द्वारा प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई और भील की पापों का नाश हो गया। उधर भील की धनुष की टंकार से हिरनी सब कुछ जान गई। वह उस भील से प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहते हैं।
यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाइए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़कर आती हूँ। तब भील का विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई और भील उसके इंतज़ार में जागता रहा, इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात उस हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसे मारने के लिए जब भील ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेलपत्र और ओस शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे प्रहर का भी पूजन हो गया। परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देख आऊं, तब तुम मुझे मारना। भील की आज्ञा दे देने पर वह हिरनी भी पानी पीकर वहां से चली गई और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा प्रहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, एक मोटा हिरण पानी पीने हेतु उस तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने जैसे ही अपना धनुष पर बाण चढ़ाया, वह हिरण डर गया। उस समय ओस रूपी जल एवं बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर आ गिरे, जिससे तीसरे प्रहर का भी पूजन संपन्न हुआ। वह हिरण भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, 2 हिरनी और 1 हिरण, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। जब तीनों को यह ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भील राज से वादा कर लिया है, तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहां से तालाब की ओर चल पड़े। बच्चों ने भी सोचा कि हम अपने माता पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस प्रकार हिरण, 2 हिरनियाँ एवं उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुँच गए। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के लिए धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी जल और बेलपत्र वहां स्थित शिव ज्योतिर्लिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में ही उससे चौथे प्रहर की भी पूजा पूर्ण हो गई, जिसके फल स्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ तो ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कार्यों में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ और प्रसन्नता पूर्वक निवास करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। भील के इतना कहते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवादिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याधर्षे, तुम्हारे पूजन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। आज के लिए इतना ही। कथा यहीं संपूर्ण होती है। आप सभी इस कथा को सुने और अपने परिवार वालों को भी ज़रूर सुनाएं। आज के लिए जय माता दी। हर हर महादेव शंभू। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।